गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणी पढ़ेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोग मैट्रिक में ही पढ़े होंगे, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, अतः इसको पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो में मैं आपको केसेस एंड मैथमेटिक्स का 15.1 एक्सरसाइज बताऊंगा, 15.1 एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि अनुक्रम और श्रेणी से जुड़ा हुआ है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए। आप घर बैठे आसानी से इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सलूशन बना पाएंगे और चैनल बने रहिए। आप घर बैठे मैथ की तैयारी बहुत ही बढ़िया कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसेस एंड मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 15.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, वे घर बैठे अपने मैथ की तैयारी कर सकें। क्योंकि ऐसा वीडियो आपको चैनल पर नहीं मिलेगा जो कि हाथ से बनाकर आपको बताया जाए, कॉपी पर अच्छा से समझाया जाए। मैं आपको एक एक प्रश्न अच्छा से डील करके बताऊँगा और यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्न को पुनः दोबारा अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत न हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं क्लास 11th केसेस एंड मैथमेटिक्स के सीक्वेंस और सीरीज एक्सरसाइज 15.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलो तो आज हम शुरू करते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। आप इसको ध्यान से देखें, कुछ परिभाषा है जिसे आपको जानना होगा। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबसे पहले हम लोग अनुक्रम को देखेंगे। अनुक्रम का मतलब क्या होता है? अनुक्रम आप देख लेंगे। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है। आप लिखिएगा, संख्याओं के क्रम को ही अनुक्रम कहा जाता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए होते हैं। संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए होते हैं। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है 1 3 5 7, यह क्रम है। 1 2 बढ़ा दिया 3 3 2 5 5 2 7। तो परिभाषा आप लिखिएगा, संख्याओं का एक निश्चित क्रम अनुक्रम कहलाता है जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है। एग्जाम्पल इसको दे देंगे, चाहे ये दे देंगे, ये सब एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। तो अनुक्रम का परिभाषा हो जाएगा। अनुक्रम के साथ साथ आपको जानना है श्रेणी क्या है। अगर हम क्या करते हैं, इसी संख्याओं के क्रम को, जैसे यहाँ लिखा गया 1 3 5 7 लिखा गया, अगर इसके बीच में धन या ऋण चिन्ह लगा दें, धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगा दें तो उसे कहा जाएगा श्रेणी, सीरीज कहा जाएगा। ठीक है, यानी अनुक्रम के अंकों को या संख्याओं को धन या ऋण चिन्ह द्वारा लिख दिया जाए, संयोजित कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है श्रेणी। श्रेणी आप देख सकते हैं, इसे परिभाषा दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा याद करेंगे। श्रेणी किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर देने पर उसे श्रेणी बन जाता है, यानी वह श्रेणी हो जाता है। जैसे देखिए 1 3 5 7 9, क्या यह एक अनुक्रम है, लेकिन इसको धन चिन्ह से जोड़ दिया गया है। 1 + 3 + 5 माइनस भी हो सकता है, तो इसे कहा जाएगा श्रेणी, इसे कहा जाएगा श्रेणी। और श्रेणी क्या होता है, इसका बहुत सारा प्रकार होता है। मुख्य रूप से देखिए, श्रेणी 2 प्रकार का होता है। श्रेणी का प्रकार 2 है, कौन कौन? एक परिमित यानी फिनाइट सीरीज और दूसरा है अपरिमित यानी इनफिनाइट सीरीज। याद कर लेना है कि श्रेणी 2 प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित। का मतलब देखिए, यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 कहाँ तक गया? 11 तक। यह परिमित है क्योंकि इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है। और यह डॉट डॉट कर दिया गया, यह अनंत तक जा रहा है, डॉट डॉट कर दिया, कहाँ अंत है इसका मतलब नहीं। तो यहाँ जो है यह अनंत तक जा रहा है, अपरिमित है, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, यह अपरिमित, यह अनंत श्रेणी है। और यह परिमित है जिसमें डॉट दिया गया है, यानी इसको काउंट हम नहीं कर सकते, अपरिमित हो गया या परिमित। तो याद रखेंगे, श्रेणी 2 प्रकार का होता है, एक परिमित, एक होता है अपरिमित। इसका एक श्रेणी को जान लें हम, प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है यह जो श्रेणी लिखे गए हैं यदि एक निश्चित नियम का पालन करते हों तो उन्हें श्रेणी कहा जाएगा। यानी यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया जाए
तो उसे श्रेणी कहते हैं, यानी प्रोग्रेशन कहते हैं। इन प्रतिबंधों के विशेषताओं के अनुसार श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है। इसे याद कर लेंगे कि यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिख दिया जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। इन प्रतिबंधों के विशेषताओं के अनुसार श्रेणियों का वर्गीकरण किया गया है। और श्रेणी क्या होता है? 3 गो होता है। मुख्य रूप से आपको 3 को पढ़ना है। एक समानांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। ये देखिए सबसे पहले दिया है समानांतर श्रेणी या अनुक्रम, कुछ भी कहिए, श्रेणी कहिए या अनुक्रम, यानी प्रोग्रेशन कहेंगे या सीक्वेंस कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी होता है कि वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो। इसका परिभाषा है, हम बोलते हैं, उसको याद कर लेंगे। वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, यानी समानांतर श्रेणी वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो। बाद वाले पद में से ठीक पहले वाले पद को घटाने से जो राशि मिलती है उसे पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। साधारणतः समानांतर श्रेणी के पदांतर को डी से तथा समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। तो आप ऐसे परिभाषा याद कर लेंगे, वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है 1 3 5 7 9, तो हम 3 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2। 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घट 2, यानी यहाँ 2 पद का अंतर समान है तो हम कहेंगे समानांतर श्रेणी। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी आप याद करेंगे वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अनुपात समान हो। जैसे मैंने इसमें कहा वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, इसमें कहेंगे वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अनुपात समान हो। जैसे देखिए गुणोत्तर श्रेणी कहाँ है? गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो आप इसको याद करेंगे, वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अनुपात समान हो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। देखिए इसमें दिया है गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान राशि होता है। और इस अनुपात को शार्प अनुपात कॉमन रेशियो कहा जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है तथा इस श्रेणी को जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी कहते हैं। ठीक। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। तीसरा याद कर लेंगे हरात्मक श्रेणी या श्रेणी। देखिए दिया हरात्मक श्रेणी या अनुक्रम। ठीक है, कहेंगे यानी अगर हम समानांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम कर देते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हरात्मक बोलते हैं। देखिए कहता है वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के व्युत्क्रम समानांतर श्रेणी में हो हरात्मक श्रेणी कहलाता है। उल्टा करेंगे समानांतर हो जाएगा, यानी समानांतर का उल्टा हरात्मक का, हरात्मक का उल्टा समानांतर। देखिए 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 है, इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ 1/1 है, तो 1 3 5 7 9 है, तो समानांतर श्रेणी आ गया। यानी वह श्रेणी जिसके क्रमागत पदों को उल्टा करते और समानांतर श्रेणी प्राप्त हो जाए उसे हरात्मक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये सब सारे सवाल क्या होते हैं समानांतर श्रेणी के आधार पर बनाए जाते हैं। तो 3 को श्रेणी याद कर लेंगे, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इस अच्छा से पढ़ लेंगे और तब चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इजी होंगे। एक्सरसाइज 15.1 दिए गए, एक्सरसाइज 15.1 दिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, दिए गए एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखिए, दिए गए हैं दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। परिभाषा के आधार पर इसके 3 पद को बताएंगे। इसी को देखते हुए काफ़ी सिंपल है, 3 पद को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला दिया है Tn = 3n + 1। एक का एक नंबर देखिए, एक का एक दिए गए हैं चूँकि Tn = 3n + 1। इसका 3 पद निकालने का मतलब है यहाँ Tn है, Tn का मतलब nवां पद 3n + 1 है, तो 3 पद निकालेंगे तो प्रथम पद को T1 कहेंगे, दूसरा को T2, तीसरा को T3, यानी n के स्थान पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, पद का मान निकलता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ T1, n के स्थान का रख दिए 1, तो क्या होगा 3 × 1 + 1 कितना होगा, 3 × 3 1 4 होगा। फिर T2 निकालेंगे तो 3 × 2 + 1 कितना है, 3 दूना 6 × 1 7 आएगा। और T3 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 + 1 कितना है, 3 3 9 1 10।
फिर से यहाँ समझ लीजिए, टी एन बराबर दिया हुआ 3n+1, यहाँ n है तो यहाँ पे n है। जब t1 निकालेंगे, t1 का मतलब 1 फर्स्ट टर्म, t माने टर्म होता है, 1 फर्स्ट हो गया, तो यहाँ n का सम 1 आएगा, 3 गुना 1 + 1, 3 एकम 3 एक 4 हो गया। और t2 निकालेंगे तो 3 का सम 2 आएगा, 3 गुना 2 + 1, 3 गुना 6 एक 7 हो गया। t3 निकालेंगे 3 गुना 3, 3 3 9 1 10, तो 3 ही पद पूछता है, तो यहाँ इत्यादि कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए इत्यादि कर देंगे, यहीं 4 7 10, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 3 पद कौन कौन हो गया आपका, 4 7 और 10, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 के पावर n दिया गया है और इसका भी कहता है 3 को पद निकालिए, तो t1 t2 निकालेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 का 2, चूँकि tn बराबर 2 के पावर n, तो हम क्या करना है, 3 को पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ t1 निकालेंगे, तो 2 के पावर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा। और t2 निकालेंगे तो 2 के पावर क्या होगा 2, कितना हो 2 दूना 4, और जब t3 निकालेंगे तो 2 के पावर क्या होगा 3, तो 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, यही 3 पद हो गया। तो नीचे लिखिएगा अतः 3 पद क्या हो गया आपका 2 4 और 8, जो कि आंसर हो गया। तो काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं इसमें जितने टर्म दिए गए हैं सब में यही करना है, 1 2 3 4 इस तरह रखना है, तो सारे के सबका 3 3 पद आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात है, वांछित माने दिया हुआ पद ज्ञात है, जिसका nवां पद दिया गया है। यहाँ जो दिया गया टर्म है वही निकालिए, t बराबर इतना दिया हुआ है, तो अब कहता है t3 निकालिए, तो यहाँ जैसे t दिया है तो n² 2 का n, तो t4 और t6 मैंने वांछित जो दिए गए टर्म है वही को निकालना है। देखिए फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, मैंने जो इंडिकेट किया गया टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेक्वेंस हुज nth टर्म्स आर, यहाँ tn का मान दिया गया है और इंडिकेट किया गया t3, तो t3 निकालिए, tn का मान दिया है t4 का, तो t4 निकालिए, t6 तो t6 निकालिए। चलिए एक बनाते हैं, 2 का 1 नंबर, देखिए 2 का 1 दिया हुआ है, क्योंकि tn बराबर दिए गए हैं, tn बराबर -1 के पावर n, यहाँ -1 दिया है, और गुना, ये गुना में है, गुना 5, यहाँ 5 थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 5 के पावर n -1, देखिए -1 के पावर n -1 और गुना 5 के पावर n -1, देख लीजिए यहाँ -1 के पावर n -1 है, गुना 5 के पावर n -1, t3 निकालना है, नीचे लिखेंगे अतः t3 बराबर -1 के पावर क्या होगा, n का 3 रखिए, 3 -1, अब 5 के पावर क्या होगा 3 -1, तो यह 3 में से ये क्या बचेगा 2, अब 3 में से ये 2, तो -1 के स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, अब 5 के स्क्वायर 25, तो कितना आ गया आंसर आपका 25 हो गया। वैसे देखिए दूसरा t4 निकालिए, t6 निकालिए, 2 को निकालना है, तो पहले 4 निकालेंगे फिर 6 निकालेंगे, जिस 2 नंबर दिया है, क्योंकि tn बराबर दिया गया है n² क्या हो गया 2 के पावर n दिया है, आपको 2 t4 t6 निकालना है, नीचे लिखेंगे अतः t4 बराबर, यहाँ n का 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आएगा, और 2 के पावर 4, तो 4 का स्क्वायर 4 का 16 हो गया, और 2 को 4 बार, 2 दूना 4 4 यहाँ वही 16 आएगा, कट जाएगा, कितना है 1, एवं क्या निकालना है आपको t6, तो यहाँ 6 रखिए, 6 के पावर 2 हो जाएगा, 6 के पावर 2 बटा 2 के पावर 6, अब यहाँ 6 को 2 बार तो 36 हो जाएगा, और 2 को 6 बार तो 32 दूना 64 होगा, तो कटा लीजिए, यह 18 दूना 36, अब 32 दूना 64, 9 दूना 18 16, तो 9/16, यह आपका आंसर हो गया, एक तो यह आपका आंसर हो गया। सिंपल है, इंडिकेटेड टर्म्स निकालने थे जो कि निकाल दिया मैंने। और देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यह t का मान दिया 3n-3 दिया है, तो 17 और 24 निकाल रहे हैं, तो यहाँ n कैसे एक बार 17 रखिएगा तो एक आंसर हो जाएगा, 24 रखेंगे एक रखेंगे, एक बार 24 रखेंगे दूसरा आंसर हो जाएगा, सब में ऐसे ही करना है। देखिए जो टर्म दिया गया वही आपको निकालने हैं, सेम ऐसे ही बन जाएगा, कहीं दिक्कत आपसे नहीं होगा। जैसे यहाँ tn दिया है, कहता है t1 और t2 निकालिए, तो एक बार 1 रख दीजिएगा यहाँ एक आंसर, एक बार 2 रखेंगे एक आंसर हो जाएगा, टोटल बन जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए इसमें जो आते हैं 8 में tn बराबर दिया गया है,
इतना तो, और T1 का मान भी दिया है तो T2 और T3 का मान पूछता है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा टफ लग रहा है, 8 में बनाते हैं, 2 का 8, दो का 8, चूँकि Tn बराबर दिया हुआ है Tn-1, नीचे n-1 दिया है बटा n² दिया है, और T1 का मान दिया है कितना, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है T2 और T3 का मान, T2 का मान निकालना है, तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए T2 बराबर n का सन 2 रखेंगे, यहाँ 2-1 हो जाएगा, तो T2-1 बटा 2 का स्क्वायर होगा, और 2 में से 1 कटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, T1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो गया। T1 का मान कितना दिया हो, 3, तो 3 बटा क्या आ गया, 4 आ गया। फिर एगो T3 निकालना है, T3 तो क्या होगा, Tn-1 है तो 3 माइनस क्या होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, n² है तो 3 का स्क्वायर, तो T2 हो जाएगा, 3 में से क्या 2 बचेगा, यह 9 हो गया। T2 का मान 3 बटा क्या आया था, 4 आया था, अब बटा क्या 9, तो 3 बटा 4 गुना 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 कट जाएगा, कितना है, 1/12 आ गया। अतः आपका वैल्यू हो गया T2 का मान 3/4 और T3 का मान 1/12। तो यही आपको निकालना था, नहीं कह रहा था आप क्या कीजिए, T2 का मान निकालिए और T3 का मान निकालिए, तो जो कि T2 और T3 निकल गया। यहाँ आपका आया था कितना, T1 का मान दिया हुआ 3/4 आ गया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुक्रम के ठीक बाद के 3 पद ज्ञात करें। इसमें बाद का 3 को पद निकालना है। जैसे T2 दिया है तो आप क्या कीजिए, T3, T4 और T5 निकालिए। यहाँ T1 का मान दिया है, इसका मतलब 2, 3 और 4 निकालना है। यहाँ पर T1 दिया, जो दिया है उसके बाद का 3 को पद आपको निकालना है। ठीक है, यह Tn का मान भी दिया है, तो बाद के 3 पद निकालने हैं, जिससे क्वेश्चन बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखिएगा दिया गया है, T1 बराबर, इसमें T2 दिया है, T2 बराबर, 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, T2 बराबर 2 एवं Tn बराबर Tn-1 + 1। ठीक है, और बाद का 3 पद निकालना है, तो क्या निकालेंगे, T2 दिया है तो हम तीसरा पद निकालेंगे, चौथा पद और 5वां पद निकालेंगे। नीचे लिखेंगे, अब T3 बराबर, देखिए तो यहाँ 3 हमने रखा, तो यहाँ 3-1 होगा ना, 3-1 आप प्लस क्या होगा 1, 3 में से क्या बचेगा 2, तो T2 आप प्लस क्या हो गया 1। T2 का मान क्या होगा, ऊपर देखिए दिया गया है 2 है, तो 2 प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। अब निकालना है T4, जैसे आपको 2 दिया है तो बाद के 3 को पद, तो तीसरा चौथा 5वां निकालेंगे, तो T4 निकालेंगे, तो यहाँ 4-1 हो जाएगा, 4-1 + 1, T4-1 + 1, तो 4-1 क्या होगा T3 होगा और +1, T3 का मान दिया हुआ है, अभी T3 का मान कितना 3 निकला, 3 + 1 कितना होगा 4 हो गया। एक और निकालिए, T5 निकालिए, तो T5-1 आप प्लस क्या होगा 1, तो T5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 + 1, और T4 का मान अभी हम निकालें कितना 4, तो 4 + 1 कितना आ गया 5 आ गया, यानी आपका आंसर होगा 3, 4, 5। अतः 3 पद नीचे लिखेंगे, अतः बाद का 3 पद कितना हुआ, एक 3 आया, एक 4 आया और एक क्या हुआ 5। यही 3 पद आपसे पूछा जा रहा था, तो 3, 4, 5 हुआ। सारे क्वेश्चन में यही करने हैं, बाद के 3 पद निकालने हैं। इसमें हम क्या करेंगे 2, 3, 4 निकालेंगे, इसमें 2, 3, 4 निकालेंगे, इसमें भी T1, T2 दिया है, ठीक है, और इसके बाद के 3 पद तो क्या होगा तीसरा चौथा 5वां निकालेंगे। यहाँ T1 का मान 2 होगा, T2 का मान भी 2 होगा, ठीक है, और तब निकालिएगा तीसरा चौथा और 5वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 दिया है, निम्नलिखित अनुक्रमों का प्रथम 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए।
5 को पद लिखना है और श्रेणी निकालना है। जैसे देखिए यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है और आपको 4 पद निकालना है और 4 पद निकाल कर श्रेणी बताना है क्या होंगे। ठीक है, देखिए जो सेम पहले की तरह क्वेश्चन बनाना है। चार का 1 नंबर दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है T1 बराबर कहता है 1 है और Tn बराबर दिया हुआ है Tn-1 प्लस 2। तो बाद के कहता है 4 टर्म निकालेंगे तो ना प्रथम 5 निकल जाएगा। तो 1 दिया है तो 2 3 4 निकाल लीजिए। अब यहाँ लिखिएगा अब T2 बराबर 1 है तो 2 निकालेंगे तो यहाँ T2-1 क्या हो जाएगा, यहाँ 2-1 लिखिए आप प्लस 2 कितना आ गया T1 प्लस 2। T1 का मान क्या है 1 है, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे T3 निकालिए तो यहाँ 3-1 डायरेक्ट 2 कर देंगे प्लस 2। T2 का मान क्या है 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। ऐसे ही T3 के बाद T4 निकालेंगे तो देखिए यहाँ रखेंगे 4-1 3 हो जाएगा तो T3 प्लस क्या हो गया 2। T3 का मान कितना है 5 है प्लस 2 कितना आ गया 7 आ गया। 3 को निकल गया 4 को निकालना है T5 को निकाल लीजिए तो यहाँ 5n-1 तो 5-1 कितना हो 4 तो T4 प्लस 2 और T4 का मान कितना है 7 प्लस 2 कितना आ गया 9। तो अब नीचे लिखिए इत्यादि कर दीजिए, ऐसे ही निकलते जाएगा इत्यादि। अतः श्रेणी कहता है आप श्रेणी निकाल लीजिए। श्रेणी तो क्या क्या आया, प्रथम पद यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 1 दिया है। दूसरा पद आपने निकाला T2 का मान तो कितना आया 3 आया। तीसरा पद 5 आया, चौथा 7 आया, फिर पाँचवा 9 आया, बढ़ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। वहीं पद निकाल कर क्रम से लिख दीजिए। तो देखिए ऐसे ही 2 में भी दिया है Tn का मान दिया है, यह Tn ही T1 का मान है -1 और Tn का मान यह है। तो क्या कीजिएगा T1 का मान यहाँ याद रखिए यह 1 है, T1 का मान यह नहीं, T1 का मान -1 है। प्रथम पद दिया है तो हम दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा निकालेंगे। जैसे यहाँ निकाल रहे थे ना, यहाँ T1 का मान दिया था, ठीक वैसे ही T1 का मान दिया है। दूसरा तीसरा चौथा निकालेंगे, निकाल कर श्रेणी लिख देंगे। चलिए 5 नंबर देखिए, कहता है अनुक्रम, कहता है अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। अनुक्रम दिया है परिभाषित है T1 बराबर T2 बराबर 1 और Tn बराबर Tn-1 प्लस Tn-2 यदि T यहाँ T है, यहाँ T छोड़ दिया, ठीक है। Tn प्लस 1 बराबर KTn तो n बराबर 1 2 3 4 के लिए K का मान ज्ञात करना। आपको K का मान यहाँ निकालना है, यहाँ क्या करना है K का मान आपको निकालना है कि K का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जो दिया है उसको, पर ये जो टर्म दिए गए हैं इस टर्म से हम क्या करते हैं कुछ टर्म का मान निकाल लेते हैं। जैसे T1 T2 दिया गया है तो हम क्या करते हैं यहाँ 4 के लिए निकाला, अगर हम यहाँ 4 रखते तो 4 + 1 5 T5 की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ 5 तक का मान निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे T5 का मान निकाल लेंगे। देखिए जैसे हम बना कर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूँकि दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है T1 का मान दिया हुआ है 1 और T2 का मान भी दिया हुआ है 1 और Tn का मान दिया हुआ है Tn-1 प्लस Tn-2 दो को दिया है। तो 1 2 दिया है तो हमें 5 तक निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे T3 का मान निकालेंगे। 1 2 है तो 1 2 के बाद 3 ना आएगा तो 3 में से 1 घटेगा, 3-1 प्लस T3 माइनस क्या होगा 2। यहाँ लिख देते हैं 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 2 और 3 में से 2 गया क्या बचेगा 1। तो T2 का मान क्या है 1 और T1 का मान क्या है 1 1 में क्या हो गया 2 आ गया। ऐसे ही 3 निकल गया, ऐसे ही क्या निकालेंगे T4 निकालेंगे। देखिए तो 4-1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4-2 क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। अब देखिए T3 का मान कितना है अभी निकला है, T3 का मान 2 निकला है और T2 का मान ऑलरेडी दिया हुआ कितना क्वेश्चन में 1 दिया है, कितना आ गया 3। एक और T5 निकाल लीजिए तो क्या होगा, यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 4 हो जाएगा और एक 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 3। तो T4 का मान अभी हम निकालेंगे कितना 3 और T3 का मान निकालेंगे कितना 2, 3 2 कितना आ गया 5।
तो यहाँ T3, T4, T5 का मान निकल गया। यहाँ लिख देंगे इत्यादि, यानी और आप निकाल सकते थे, ठीक है, इसलिए इत्यादि कर दीजिए। अब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अनुसार के का मान निकालेंगे, लिखेंगे अब दिया गया है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, दिया हुआ है Tn+1 = KTn, यह दिया हुआ है। जहाँ 1 2 3 4 रख के का मान निकालना है, तो दिया गया है Tn+1 बराबर KTn, ठीक है। इसलिए T1 रखिए पहले, ठीक है, तो 1+1 बराबर K × T1, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं जब n बराबर 1, तो यह क्या होगा, T1 1+1 क्या होगा, T2 हो जाएगा, KT1, ठीक है। यहाँ T2 का मान निकाला हुआ है कितना, T2 का 1 है और KT1 का मान 1 है, इसलिए K का मान क्या आ गया, 1। अब यहाँ लिखिएगा जब n बराबर 2, तो यहाँ रखिए 2, तो T2+1 हो जाएगा, इसलिए T2+1 T3 लिख देंगे, तो 2+1 ही लिखिए, T2 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है आपको 2+1 क्या होगा, T3 हो जाएगा, = K × T2। तो T3 का मान कितना है, T3 का मान ऊपर निकाला गया है, ठीक है। T3 का मान 2 आया था, T1 का मान 1 है, इसलिए K का मान कितना आ गया, 2 आ गया। पुनः जब n का मान क्या रखेंगे, 3 रखिएगा, इसलिए जब 3 रखेंगे तो T3+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, = K × T3 हो जाएगा। अब यहाँ T4 का मान रखिए, T4 का मान क्या निकाला गया था, 3 आया था, बराबर, ये बराबर है K, T3 का मान कितना आया था, 2 आया था, इसलिए K का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। एक बार क्या करना है, यहाँ 5 रखना है, एक बार हमने 1 रख दिया, देखिए यहाँ 1 रखा, 1, फिर मैंने 2 रखा, फिर 3 रखा, अब क्या रखेंगे 4, 5 नहीं 4 रखना है। जब n बराबर 4, ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, T4+1 T5 हो जाएगा × KT4, इसलिए T5 बराबर K × KT4। T5 का मान निकाला हुआ है और T5 का मान ऊपर ही निकाले हुए हैं। देखिए T5 का मान कितना है, 5 आया है, 5 हो गया। T4 का मान क्या है, T4 का मान 3 आया है, इसलिए K का मान कितना आ गया, 5/3। अतः K का मान क्या आया है, K का मान सबसे पहले हमने हल किया था तो उसमें कितना आया था, K का मान 1 आया, 2 आया, 3/2 आया, यानी मान आ गया 1 2, इसके बाद 3/2 आएगा कितना, 5/3। यह आपके आंसर हो गया, ठीक है। यही K का मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में दिया है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना हो तो अनुक्रम को ज्ञात कीजिए, क्या यह अनुक्रम AP में है। तो nवां पद Tn का मान दिया है, तो हम 2-3 पद निकाल लेंगे, उससे पता चलेगा कि श्रेणी समानांतर है या नहीं, ठीक है। दिया गया, लिखिएगा, दिया गया है Tn बराबर 4n² + 1। यहाँ हम क्या करेंगे, 3-4 पद निकालेंगे, T1 निकालेंगे तो 4 × 1² + 1 कितना है, इन n के स्थान पर 1 रखें तो 1² 4 हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। फिर T2 निकालेंगे तो 4 × 2² हो जाएगा +1, 2 दूना 4, 4 × 16, 117 हो जाएगा। ऐसे T3 निकालेंगे तो 4 × 3² + 1, 3 3 का 9, 9 6 36, 137 होगा। एक और निकाल लेते हैं, क्या इत्यादि कर दीजिए, यहीं पे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इत्यादि। यहाँ आप जब श्रेणी लिखिएगा तो क्या आ गया, एक 5 आया, फिर 17 आया और एक 37 आया डॉट। और देखिए यहाँ 5 और 12 17 होता है,
और 17 में 12 जोड़ते हैं तो 37 नहीं आता है। इन दो पद का अंतर समान नहीं है और तो यह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे 6 में, और तो यह समानांतर श्रेणी नहीं है। नीचे लिखिए यह समानांतर श्रेणी नहीं है, यह समानांतर श्रेणी नहीं है। इन दो पदों का अंतर समान नहीं है, इसका इसके घटाव और इसका इसके घटाव समान नहीं होता, यह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 दिए गए हैं, कहते यदि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना है तो ए तथा तो जहाँ ये और भी अचर है तो क्या यह अनुक्रम ए पी है? सेम ऐसे ही दिए 3-4 पद निकालें, 3 या 4 पद निकालेंगे। यहाँ 3 बढ़ दिया 2an प्लस b, इसलिए हम T1 निकालते हैं। तो n का समान होगा 2a इंटू 1 प्लस b, कितना हो गया 2a प्लस b हो जाएगा। फिर T2 निकालेंगे तो 2a गुना 2 प्लस b, दोनों 4 और प्लस b क्या 4a प्लस b हो गया। फिर T3 निकालेंगे 2a गुना 3 प्लस b, 6 प्लस b, 6a प्लस का हो गया b आ गया। फिर T4 निकाल लीजिए 2a गुना 4 प्लस b, कितना आ गया 8a प्लस b, इत्यादि कर दीजिए इत्यादि। इसलिए श्रेणी आपका आ गया, पहले कितना आया था 2a प्लस b, दूसरा कितना है 4a प्लस b, तीसरा 6a प्लस b, चौथा 8a प्लस b डॉट। यह क्या समानांतर है? देखिए b भी तो सब में सेम है, और 2a और 2 4a, 4 और 2 6, 6 to 8, यानी यह समान से बढ़ते जा रहा है, अतः यह श्रेणी ए पी में है। नीचे लिखेंगे अतः यह श्रेणी ए पी में है। काफ़ी सिंपल है, आप अच्छा से बनाते जाइए, सब बनते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 देखिए ध्यान से। 8 दिए गए, यदि किसी अनुक्रम का प्रथम 3 पद 3, 3, 6 और प्रत्येक दूसरे पद के बाद वाला पद, प्रत्येक दूसरे पद के बाद वाला पद पूर्व दोनों पदों का योग के बराबर हो तो इस अनुक्रम का 5वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट लिखिए प्रश्न से अनुक्रम, देखिए दिया है 3, 3, 6। अब यहाँ देखना है यह 1, 2, 3 को पद दिया है, तो 2 पदों के बाद वाला पद शेष 2 पदों का योग है। तो देखिए ये 6 क्या है, इन दोनों का योग है, तो अगर हम 3 को ओपन करेंगे तो इन दोनों का योग क्या आएगा 6, 3, 9 आएगा। फिर से देखिए यह जो 6 दिया हुआ है इससे 2 पद का योग दिया है। फिर कहता है अगला पद लिखिएगा तो 2 पद का योग, तो अगला पद जब आएगा तो यह एक पद खत्म हो जाएगा, तो 3, 6, 9 आएगा। और फिर अगला पद जाएंगे तो एक और 3 को, तो 9, 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 15 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 6 बंद कर लीजिए, 9 को 15 को क्या होगा 9, 15, 24 को। फिर आगे लिखेंगे तो 9, 15, 24 और 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, 9, 39 को बढ़ते जाएगा इत्यादि। तब 5वां पद, उनका 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 15 हो गया, अतः 5वां पद कितना आ गया 15 हो गया आंसर। तो इस प्रकार चैप्टर क्या होगा ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।